एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक कहिए या फिर कहिए कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा रूल्स है जो हमें प्रश्नावली 4.2 में वहाँ पे हमें क्या है 4.2 4.3 में हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। हमें ये याद होनी चाहिए। आपको लिखने की ज़रूरत है, अगर कहीं है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है देख लीजिए। यदि किसी साड़ी का कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हो जाए तो उस साड़ी का मान सदैव शून्य होता है। जैसे कि आप पहले 3 ऐसे साड़ी दी रहती थी तो हम कैसे निकालते थे, एक लेते थे, उसकी पंक्ति गायब करके ऐसे निकालते थे। लेकिन अगर यहाँ पर दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हों तो आप बिना कुछ सोचे समझे अब क्या कर देंगे, उसका मान ही हम 0 कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 3 6 और यहाँ 1 4 6, यहाँ 4 3 6 है। तो ये पहली पंक्ति हमारा तीसरी पंक्ति के बराबर है, तो यहाँ से इसका मान हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्तंभ या बराबर हो दो या दो पंक्ति बराबर हो। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है 1 4 6 1 1 6 3 3 6, यहाँ पर 4 4 6। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति हमारी क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशनिंग क्या होती है ये भी देख लीजिए। यदि किसी साड़ी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो उस साड़ी का मान सदैव शून्य हो जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में 1 2 3 है और यहाँ 4 6 0। अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आप पंक्ति भी हो सकता है, यहाँ पर स्तंभ में लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पर पंक्ति में अगर शून्य हो जाएगा सभी अवयव एक पंक्ति का तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो अब चलिए 4.2 को करते हैं, क्योंकि ये समझना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी था 4.2 में। प्रश्नावली 4.2 है, इसका पार्ट 1। तो यहाँ पर क्या कहा है, बिना प्राफरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले हम क्या करते थे कि इस एक की पंक्ति उठाते थे तो उसके पंक्ति उसका स्तंभ गायब करके आपस में तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पहले के लिए बिना प्रसरण किए, माने बिना इसको विस्तार किए हुए, यहाँ पर सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। तो अभी जो हमने आपको वहाँ पर फार्मूला बताया, दिखाया, उसी के आधार पर हमें इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS साइड से करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से चलिए LHS ले लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे LHS। यहाँ पर हमने LHS लिख दिया है। अब हमें कुछ या तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को 0 सारे अवयव कर देने हैं या फिर किसी दो पंक्ति या स्तंभ को हमें इक्वल कर देना है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम C3 में करना चाहते हैं। हम C3 में C3 माइनस C2 करना चाहते हैं। ऐसा करने का मकसद क्या है वो आगे आप सबको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें C3 में हम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 और C2 में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ से हमने इसको कर लिया है। अब हमें क्या करना है, C3 में हमें क्या करना है, C3 माइनस C2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पर हम नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी हम यहाँ साइड में हम आपको करके दिखा देते हैं। C3 यहाँ पर क्या है, C3 की जगह पे क्या है, x प्लस a, और C2 की जगह पे a है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा x। तो यहाँ से हम लिखेंगे x, हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर y होगा, y प्लस b, और माइनस यहाँ से C2 की जगह पे क्या है, v है। तो यहाँ से ये b घट जाएगा, v में से v जाएगा तो घट जाएगा, क्या बचेगा, हमारा y केवल बचेगा। तो यहाँ से हमारा y हो जाएगा, और ठीक इसी तरीके से यहाँ हमें c मिल जाएगा। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको कर दिया है। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया है, सॉरी यहाँ c नहीं मिलेगा, सॉरी गलती हो गया। यहाँ से अगर z प्लस c है और यहाँ C2 की जगह पे क्या है, C, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या बचेंगे, Z बचेंगे। यहाँ पर गलती हो गई तो सॉरी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पहली जो पंक्ति है, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ हमें इक्वल दिख रहा होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी y z। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि चूँकि C1 इक्वल टू C3, अतः इसलिए हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया हुए हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हमारा हो चुका है प्रूफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इसको भी हमें प्रूफ करना है बिना पराफ्रण किए। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS पहले LHS साइड से ले चलेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे LHS, उसके बाद में हम यहाँ पर किसी एक साइड को या तो आप 0 कर सकते हैं या फिर किसी पंक्ति या स्तंभ को इक्वल कर सकते हैं, तभी ये हमारा मान 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, R1 में करना चाहते हैं। R1 में हम क्या करना चाहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना चाहते हैं। तो चलिए करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे, R1 में हमें करना है तो हम R2 और R3 को लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से चलिए R2 और R3 को नोट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से A माइनस B, यहाँ से B माइनस C, ये हमने कर लिया। अब हम R1 में क्या कराते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से R1 की जगह पे क्या है, A माइनस B, प्लस करेंगे R2 की जगह पे B माइनस C प्लस यहाँ से क्या होगा, C माइनस A हो जाएगा। यहाँ से ये A प्लस में, यहाँ A माइनस में, यहाँ ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में। तो आपस में सब क्या हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस है तो सब हो जाएंगे कट के 0। यहाँ से हमें मिल गया 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। तो यह क्या है, B माइनस C प्लस R2 की जगह पे क्या है, C माइनस A, और प्लस R3 की जगह पे क्या है, A माइनस B है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ पर माइनस C प्लस C, माइनस A प्लस A, यहाँ से माइनस B और यहाँ से प्लस, फिर यहाँ से हमारा सारा हो जाएगा 0। ठीक इस तरह से अब हम यहाँ पर भी करेंगे, C माइनस A प्लस यहाँ से R2 की जगह पे क्या है, A माइनस B प्लस यहाँ से R3 की जगह पे क्या है, B माइनस C। तो यहाँ से हो गया, यहाँ पर माइनस A, यहाँ प्लस A, यहाँ माइनस B, यहाँ प्लस B, यहाँ से माइनस C और यहाँ से प्लस C। तो सारे कट के क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, R1 के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, R1 के पूरे सारे अवयव क्या हैं, शून्य है। तो लिखेंगे R1 के प्रत्येक अवयव शून्य है, प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, इसलिए इसका हमारा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, इसको भी हमें गुणधर्मों के प्रयोग से हमें इसको 0 दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे, यहाँ पर हम LHS डाल देंगे और इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं C3 में कराना, क्या कराना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। C3 में C3 माइनस 9C2 कराना चाहते हैं। ये हम किस में कराना चाहते हैं, C3 में। तो C3 में कराना चाहते हैं तो C1 और C2 में तो हम कोई छेड़खानी करेंगे नहीं। तो पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से 7, यहाँ से 8 और यहाँ से 9। अब C3 में क्या करना चाहते हैं, C3, तो C3 यहाँ पर हमारे कितना है, 65 कर लेते हैं 9, और C2 की जगह पे क्या है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ से कर लेते हैं 65, 9 सत्ते 63। अब यहाँ से 65 में से 63 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 मिल गया। अब C3 यहाँ कितना है, 75 है, 75 कर लिए 9 कहाँ से आ रहा है, ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, यहाँ माइनस और 9 जो लिए हैं हम। यहाँ से C2 की जगह पे क्या है हमारा, 75 है, नहीं C2 की जगह पे क्या है, 8 है हमारा, सॉरी हमने गलती बोल दिया था। तो यहाँ से क्या होगा, 75। अब 8 का पहाड़ा 9 में करेंगे तो 8 9 72, 75 में से 72 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से हमें मिल गया 3। अब C3 हमारा कितना है, 86 माइनस 9, और C2 कितना है हमारा, 9 है। तो यहाँ से हम करेंगे 9,
और 86 माइनस 9 9 है 81। 81 में से जब 86 में से 81 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें मिल गया 5। तो अगर अब आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर C1 और C3 जो हमारा इक्वल है, दोनों ही में समान है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे C1 बराबर C3, इसलिए ये हो गया हमारा 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये हमारा हो चुका है प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कितना इजी है करना, बस थोड़ा सा आपको समझ में अब आ रहा होगा कि किस तरह से इसको किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये इसको भी हमें क्या करना है, ठीक इसी तरीके से इसको भी बनाना है। इसमें हमें क्या करना है, ये इसके लिए हम पहले LHS लिख देते हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, C3 में क्या करना चाहते हैं, C3 में C2 प्लस C3 करेंगे। C3 में क्या करेंगे, C2 प्लस C3 करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी एक पक्ष को या तो स्तंभ वाले को या पंक्ति वाले को आप इक्वल दिखा दीजिए, या फिर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी आयों को 0 कर दीजिए। तो कुछ हमारा यही टारगेट है, इसके लिए हम यहाँ पर इसको किए हैं। C3 में हम क्या कराना चाहते हैं, C2 प्लस C3। तो यहाँ पर हमने कराना है C3 में, तो यहाँ पर हम C1 और C2 को लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे C2 में और ना ही C1 में। हमें कराना किस में है, C3 में कराना। तो यहाँ पर हमने C3 को कराना है, तो चलिए कराते हैं। क्या है, C2 हमारा कितना है, BC है, यहाँ से प्लस यहाँ C3 है, यहाँ से C3 कितना है, कोष्टक में A कोष्टक में B प्लस C। तो यहाँ पर इसका गुणा तो होगा ही। चलिए एक बार यहाँ करके बता देते हैं, फिर आगे का स्टेप हम एक स्टेप उसी में करके बताएंगे। तो यहाँ से A का गुणा B में होगा तो क्या हो जाएगा AB, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा AC। यहाँ पर हो गया हमारे कितना, आप देख पा रहे होंगे कि AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ से हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ से जगह थोड़ा कम पड़ गया और मैंने लाइनिंग भी तो तिरछी खींच दी है, कोई बात नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है, C2 यानी कि हमारा क्या है CA, यहाँ से हमारा CA है, और C3 हमारा कितना है, B कोष्टक में C प्लस A है। तो यहाँ से CA प्लस BC, इसका गुणा B का गुणा C में करें तो BC, और B का गुणा A में करेंगे तो AB हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं। AB है, यहाँ पहले AB नोट कर लेंगे, AB उसके बाद में BC फिर CA। तो यहाँ से क्या करेंगे, BC और प्लस CA लिखे, ये AC लिखे, तो AC लिख दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि गुणे में आप कर सकते हो तो आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब C2 की जगह पे क्या है, AB है, AB लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, CA प्लस B है। तो यहाँ से हमारा हो गया ये, यहाँ से AB करेंगे और AC का गुणा A में करेंगे तो क्या हो जाएगा AC, प्लस C का गुणा B में करेंगे तो क्या हो जाएगा BC। यहाँ पर जो आया है यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, AB प्लस BC, यहाँ से लिखेंगे प्लस AC। यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं बोल रही हूँ, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे बोलने से समझ जाइएगा कि क्या मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने लिख दिया है सारी चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा गौर किए होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर A प्लस B प्लस AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ पर तीनों जगह क्या है, हमारा सेम है। तो यहाँ से हमारी ये नहीं हो जाएगा कि यहाँ सेम है तो यहाँ पर हमारा 0 है, ऐसा नहीं है। इसमें हमें सेम दिखने का हमें एक बेनिफिट ये नज़र आ रहा है कि हम C3 से क्या करेंगे, हम AB प्लस BC प्लस AC को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम क्या, C3 से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लेने पर क्या करेंगे, कॉमन लेने पर लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया इसको, तो यहाँ से हमने केवल C3 से लिया है, तो ये हमारा 1 है। ये पेन चल गया था तो इसीलिए मैंने हल्का सा रख दिया है, बाकी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। यहाँ से क्या है, AC, यहाँ से AB, यहाँ से जब पूरा चला गया तो 1 बचेगा, यहाँ सभी जगह क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि क्या हो गया है, C1 और C3 हमारा क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो जब हमारा C1 और C3 इक्वल हो गया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, चूँकि C1
इक्वल टू C3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह पे क्या, इसलिए 0 होगा। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जब 0 का गुणा किसी भी अंक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाता है। यहाँ से LHS बराबर RHS हमारा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमें 0 नहीं लाना, हमें क्या प्रूफ करना है, 2 मॉड में A B C P Q R R X Y Z, हमें ये लाना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि ये हमारा यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम LHS लेंगे, LHS से शुरू करेंगे करना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि कुछ इस तरह से है हमारा। अब हमें तो 0 लाना नहीं है, अब हमें कुछ यहाँ से अलग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2, तो यहाँ से ऐसा तो कुछ है कि जो यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा, जहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2 कहीं से आया होगा, ऐसे तो है नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं क्या चाह रही हूँ, स्तंभ को पंक्ति में बदल दूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ A है और यहाँ पर हमारा A कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर हमारा P है, तो यहाँ कहीं हमारे पहले में कहीं P दिख नहीं रहा। यहाँ पर क्या है, X Y Z है, तो यहाँ पर X है, यहाँ पर कहीं X नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर ये हम क्या करेंगे, स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ये है, हम स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, B प्लस C, और यहाँ से C प्लस A यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से A प्लस P। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना लेंगे। यहाँ से Q प्लस R, यहाँ से क्या हो जाएगा, R प्लस P, और यहाँ से P प्लस Q हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या होगा, Y प्लस Z, यहाँ से हो जाएगा हमारा Z प्लस X, और यहाँ से होगा X प्लस Y। ये हमने अभी क्या किया, केवल पंक्ति को स्तंभ में बदला है और स्तंभ को पंक्ति में बदला है, ऐसा हमने कर लिया है। ऐसा करने के पीछे अब रीज़न तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसा हमने क्यों किया है ये आपको पता चल गया होगा। अभी यहाँ पर जैसे कि थोड़ा थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ सोच समझ कर यहाँ पर इसको किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें A चाहिए, यहाँ पर A नहीं है, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर A नहीं दिख रहा होगा। तो घबराइए ना, जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे आपको समझ में आता चलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम C3 में अब चाहते हैं कुछ कराना। C3 में क्या कराना चाहते हैं, C3 प्लस C1 प्लस C2। यहाँ पर क्या कराना चाहते हैं, C3 माइनस C1 प्लस C2। तो ये हम कराना चाहते हैं C3 में कराना चाहते हैं। तो C3 में कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, C1 और C2 में कुछ भी नहीं करना है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से Q प्लस R हो जाएगा, वहाँ ये R है, ये चीज़ R है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से Z, यहाँ से C प्लस A, यहाँ से R प्लस P, Z प्लस X। अब यहाँ पर हमें क्या कराना है, C3 में कराना है, तो यहाँ पर इसको रहते हैं। C3 क्या है हमारा, ये है, तो यहाँ से क्या है, A प्लस B माइनस यहाँ से क्या है, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 क्या कराना है, C1 प्लस C2। यहाँ से हमारा क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं डायरेक्ट यहीं जोड़ रही हूँ। तो यहाँ से क्या है, 2C हो जाएगा, और A प्लस B, तो यहाँ से क्या होगा, A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा। यहाँ से हो गया हमारा। अब यहाँ जो माइनस है ये अंदर गुणा होगा, तो क्या होगा, यहाँ सारे माइनस में हो जाएंगे, A माइनस B माइनस 2C। तो यहाँ पर माइनस में A और यहाँ से प्लस में, यहाँ से प्लस में ही B, यहाँ से माइनस में, तो ये सारे कट जाएंगे, बचेंगे क्या, माइनस 2C बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 2C। अब इसी तरीके से यहाँ पर करना है C3 की जगह पे क्या है, PQ। तो यहाँ से क्या करेंगे, P और Q माइनस यहाँ पर C1 C2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ से R, यहाँ से R, तो यहाँ से 2R हो जाएगा, 2R प्लस P एक है और Q एक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P प्लस
क्यू। यहाँ से हो गया, ये माइनस का गुणा अंदर जब होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2r माइनस पी और माइनस क्यू। यहाँ प्लस में पी, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में क्यू, यहाँ माइनस में, ये सारे कट जाएंगे, बचेंगे क्या, -2r। यहाँ हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है, x + y हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 2z हो जाएगा और यहाँ से +y और +x, क्योंकि यहाँ सिंगल यहाँ पर और कोई नहीं है, x के साथ नहीं जोड़ सकते, तो x का x के साथ ही जुड़ेगा, y के साथ, z के z के साथ, इसलिए यहाँ पर अब इन लोगों को ऐसे हो गया। माइनस का गुणा करेंगे अंदर तो 2z - y - x, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस यहाँ से x, यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ से बचेगा क्या, -2z। तो यहाँ पर हमारा हो गया है -2z। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, C3 में -2 सभी अवयव के पास है, तो हम क्या करेंगे, C3 से -2 को कॉमन लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, C3 से -2 को कॉमन लेने पर, -2 को कॉमन लेने पर, तो चलिए -2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेते हैं और ये हमारा आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से बचेगा क्या, b + c, q + r, y + z, c + a, r + p और z + x। यहाँ से क्या बचेगा, c r z। यहाँ से ये हमारा मॉड रहेगा इस तरीके से। अब ये हमारा हो चुका है ये। अब हम क्या करने हैं, यहाँ से तो 2 हो चुका है, हमारा बाहर निकल चुका है, लेकिन अभी भी अरेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a p x पहले वाले में, और यहाँ पर अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम C1 में करना चाहते हैं कुछ, क्योंकि हम C1 में अब क्या करना चाहते हैं, C1 - C3, ये हम कराना चाहते हैं C1 में। चलिए करते हैं C1 में। तो यहाँ से C1 में करना है तो हम C2 और C3 को पहले नोट करेंगे। इसको हम नोट कर लेते हैं, यहाँ से C, यहाँ से R + p, R z और z + x। यहाँ से -2 था तो -2 को पहले लिख लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, C1 में, C1 - C3, तो C1 क्या है हमारा, ये है b + c है, और C3 कितना है हमारा, C है, तो ये हमारा इसी से कट जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, b बचेगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से q + r है और C3 की जगह पे r है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे क्या बचेगा, q बचेगा। यहाँ से क्या होगा, y + z, यहाँ से z, ये दोनों हमारे कट जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, y बचेगा। ये हमने इस तरह से इसको कर लिया है। अब यहाँ पर भी अभी हमारा कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इस पंक्ति में क्या, a b c चाहिए और हमारा अभी ऐसा कुछ अरेंज नहीं होता नज़र आ रहा है। तो हम क्या करना है, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, जो आप लोगों को थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब हम एक स्टेप और करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, C2 में कराना चाहते हैं हम C2 - C3। यहाँ से क्या कराना चाहते हैं, C2 - C3। चलिए करा के देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ से हम C2 में कराना चाहते हैं, इसलिए हम C1 और C3 को हम लिख लेते हैं पहले, और यहाँ से हो गया हमारा R, यहाँ से Z। अब C2 में क्या कराना चाहते हैं, C2, ये हमारा C2 है, तो क्या है, C + a, C3 कितना हमारा C है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, ये बचेंगे क्या, हमारे a बच जाएगा केवल, तो यहाँ से हो गया हमारा a। और इस तरीके से यहाँ से C2 R + p - r, तो ये हमारे R कट जाएंगे, यहाँ से बचेगा क्या, हमारा p बचेगा। यहाँ से क्या होगा, -z, ये z कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा हमारा x बचेगा। यहाँ से हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ से यहाँ तो मैंने -2 लिखा ही नहीं था हमने। अब ये हमने कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने किया है कि C2 में हमने क्या, C2 - C3, यहाँ पर हमने ये तो कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में पुनः बदल लेंगे।
तो हम क्या करेंगे, C2 को C1 से बदलने पर, तो पूरा हम नहीं बदलेंगे, पहले एक एक, क्योंकि यहाँ पर हमें जो चाहिए हम उसी के अनुसार बदलेंगे। यहाँ पर हम A चाहिए और यहाँ पर P, तो इस तरह से हमें क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में ना बदलते हुए हम क्या करेंगे, C2 को C1 से बदलने पर ही जहाँ C1 है वहाँ C2 करेंगे और जहाँ C2 हो वहाँ C1 करेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, C2 को C1 से बदलने पर क्या हो जाएगा, बदलने पर। तो यहाँ पर चलिए बदलते हैं। यहाँ पर क्या है, -2, पहले इसको लिखेंगे, -2 है। लेकिन जब हम पूरी पंक्ति या स्तंभ को पूर्णतः बदलते हैं तो हमारा माइनस से गुणा नहीं होता है। लेकिन जब किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ को केवल आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, माइनस से गुणा होता है, -1 से गुणा होता है। तो यहाँ से हमारा -1 से गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी पंक्ति या स्तंभ को नहीं चेंज कर, केवल हम C1 को C2 से चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, C1 की जगह पे हमारा क्या आएगा, C2। तो यहाँ से A P X और यहाँ पर C2 की जगह पे C1 आएगा P Q Y C R Z। यहाँ पर हमने इसको कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ क्या है, A B C P Q R X Y Z। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब कुछ चीज़ें और आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम अब क्या करें, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ ऊपर लिखेंगे क्या, स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर, स्तंभ को यहीं पे लिखेंगे, स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर, पंक्ति में बदलने पर, यहाँ पर लिख देते बदलने पर। यहाँ पर हम स्तंभ को पंक्ति में बदल लेते हैं। और यहाँ पर अब माइनस से गुणा क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरे पंक्ति को स्तंभ में और पूरे स्तंभ को पंक्ति में बदल रहे हैं। यहाँ पर हमारा माइनस से गुणा क्यों होता है, केवल हमने C1 और C2 को चेंज किया था, यहाँ पर हम पूरे को चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस से गुणा नहीं होगा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 2 एकन्यम 2 हो जाएगा। अब ये जो C1 है हम इसको पंक्ति ये हमारा स्तंभ है, इसको हम पंक्ति बनाएंगे। तो A P X B Q Y C R P Q, यहाँ से क्या था C R, यहाँ से क्या है Z। तो ये हमने इसको पंक्ति और स्तंभ को बदल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना था, 2A B C P Q R X Y Z, कुछ यही था हमारे यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं 2A B C P Q R X Y Z। तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाय बाय।